आज का दिन शेयर बाजार के लिए तो ठीक रहा क्योंकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 482 अंक की तेजी के साथ 71,555 पे बंद हुआ। लेकिन शेयरों की बात करें तो आज का दिन कुछ शेयरों के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसमें एक पेटीएम है और इसके अलावा कुछ रेलवे स्टॉक्स भी हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट आ रही थी। हालांकि आज उनमें कुछ हद तक रिकवरी देखी गई है। सबसे पहले हम सरकारी रेलवे शेयरों की बात करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी रेलवे स्टॉक्स हैं तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। पब्लिक सेक्टर की रेलवे कंपनियां अपने 52 वीक हाई से करीब 30% तक टूट चुकी हैं, लेकिन आज 13 फरवरी को इनमें हल्की रिकवरी देखी गई। IRCTC के शेयर 1% चढ़ के 910 रुपए 80 पैसे पे बंद हुए, जबकि RVNL के शेयर 6.88% चढ़े। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 8% की तेजी देखी गई, जबकि रेलटेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे शेयरों में 1% की तेजी रही। अगर हम सबसे ज्यादा तेजी की बात करें तो IRFC के शेयरों में सबसे ज्यादा 15% से ज्यादा की तेजी देखी गई और ये शेयर आज 153 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ। लेकिन अभी भी ये शेयर अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट के बाद अचानक रेलवे स्टॉक्स में गिरावट क्यों आने लगी थी? बाजार के जानकारों का कहना है कि ऑर्डर घटने और उम्मीद के मुताबिक प्लान एग्जीक्यूशन ना होने की आशंका की वजह से ये बिकवाली शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि आज की तेजी के बाद रेलवे स्टॉक्स में आगे और गिरावट नहीं आएगी। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो उन्हें डर है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये स्टॉक्स गिर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों तक रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, जिसकी वजह से अब इनमें प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली होने का चांस ज्यादा है और अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर एक बार फिर गिरावट की ओर बढ़ सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स टूटने की दूसरी वजह है कि रेलवे कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे। मार्केट को रेलवे कंपनियों से बम्पर नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। MOSL के फंड मैनेजर निकित शाह ने इस पे कहा है कि रेलवे शेयरों का ज्यादा वैल्यूएशन हो चुका है और जो इस सेगमेंट के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अगर हम समान अर्निंग ग्रोथ के बिना स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी को देखें तो रेलवे स्टॉक्स को पिछले 5 साल के एवरेज से ज्यादा महंगा बना दिया गया है, यानी इसकी कीमतें इसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा है। शाह ने यह भी कहा है कि इस सेगमेंट की एक और फिक्र की बात यह है कि इसका ऑर्डर फ्लो कम हो रहा है। इस सेगमेंट के ऑर्डर इनफ्लो जो घटने की वजह से इसके एग्जीक्यूशन में और टाइम लग रहा है। इसके साथ ही आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को सरकारी ऑर्डर कम मिल रहे हैं और इस एक फैक्टर की वजह से ही सरकारी कंपनियों के शेयर टूट रहे हैं। उसमें रेलवे स्टॉक्स भी हैं और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। अब हम पेटीएम की बात करते हैं। RBI गवर्नर ने 13 फरवरी को कहा है कि पेटीएम पर जो फैसला लिया गया है वो काफी सोच समझ के लिया गया है और फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात से साफ इनकार किया कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर रिव्यू करने का कोई सवाल नहीं उठता। RBI जल्दी ही पेटीएम पे FAQ लेकर आ सकता है, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल रिव्यू नहीं होगा। पेटीएम की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। पेटीएम की नई मुश्किल है कि ब्रोकरेज फर्म मैक्वारी ने इसका टारगेट प्राइस 57% घटा दिया है, यानी कि जो पहले टारगेट प्राइस 650 रुपए था वो अब घटकर 275 रुपए पे आ गया है। 13 फरवरी को पेटीएम के शेयरों में 10% का लोअर सर्किट लगा और ये 380 रुपए पे बंद हुआ और पेटीएम का नया टारगेट प्राइस पेटीएम के इशू प्राइस यानी कि IPO की लिस्टिंग प्राइस से 87% कम है। पेटीएम के शेयर निवेशकों को 2150 रुपए के भाव पे जारी हुए थे। एनालिस्ट सुरेश गणपति का मानना है कि पेटीएम इस समय एक ऐसी दिक्कत से जूझ रही है जिसकी वजह से बहुत ग्राहक इससे दूर जा सकते हैं। अगर ग्राहक की कमी होती है, यानी कि जो कस्टमर्स अभी पेटीएम के साथ है, अगर वो पेटीएम छोड़ के दूसरे ऐप के साथ जुड़ते हैं तो इसके मोनेटाइजेशन और बिजनेस मॉडल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए पेटीएम के घाटे को 170% बढ़ा दिया है, जबकि फिस्कल ईयर 2026 के लिए इसका घाटा 40% तक बढ़ा चुके हैं। कल हम आपको बंधन बैंक के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस शेयर में। तब तक आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक कॉमेंट बॉक्स में है।